गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारनिको छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करूं कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं, राजन कपिल देव भगवान माता देवहूति से बोले कि हे माता, जो गृहस्थी फल की कामना से यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और देवता पितरों का यजन करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण में मलिन रहती है। जो सांसारिक कामना के द्वारा भगवान का भजन किया जाता है, जो रजोगुण के द्वारा तमोगुण के द्वारा कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, भगवान से सौदा करते हैं, कई प्रकार की ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो लोग बलि देकर के कहते हैं, वो तमोगुणी राक्षसी भक्ति हो जाती है। तमोगुणी भक्ति कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करती। मुक्ति प्रदान केवल सात्विक भक्ति से होती है, जहां पर भगवान से क्रय विक्रय किया जाता है, वहां पर परमात्मा मुक्ति प्रदान नहीं करते, केवल सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, सांसारिक क्रिया हो जाती हैं, परंतु उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए हमेशा जब भी भक्ति करते हैं, आप निष्काम भक्ति करो। हाँ, सकाम भक्ति जैसे आपकी जीविका की है कि प्रभु, हम आपको अपनी शक्ति के अनुसार पत्र पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आप हमारी गृहस्थी का ख्याल रखें, नौकरी का इच्छा रखना, गृहस्थी का रखना, संतान का रखना, ये केवल रजोगुणी है, इसे आप कर सकते हैं। परंतु किसी का बुरा सोचना, ये तमोगुण भक्ति हो जाती है कि दूसरे का बुरा सोच करके जो करते हैं वो आवागमन से मुक्त नहीं होते, दुख रूपी संसार में फंसे रहते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते तो बुरा तो ना करो, हमेशा प्रभु से ही रखो, प्रभु सबका कल्याण हो। अगर आपका शत्रु भी है तब भी ये रखो, प्रभु इसको सद्बुद्धि प्रदान करो, ये धर्म का रास्ता ज्ञान करे, धर्म के रास्ते पर आए। इस तरह से परमात्मा का ध्यान करते हुए सतोगुण वृत्ति धारण करनी चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो जाती है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति होती है भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु कभी भी भगवान से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखते। कहते हैं कि नारायण, मेरी जो व्यवस्था है ये आपके हाथ में है, मैंने अपनी जीवन की डोर आपके हाथ में दे दी है, मुझे तारो या मारो ये आपकी इच्छा है। मेरी घर गृहस्थी का क्या ख्याल रखना है, घर गृहस्थी का जो पालन पोषण करना है, वो सब आपकी इच्छा है। मैं केवल कर्म करूंगा, मुझे केवल कर्म फल आप प्रदान करें। भगवान ने स्वयं कहा था, गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर।
फल देने वाला मैं परमात्मा हूं, मैं फल प्रदान करूंगा। इसलिए केवल अपना कर्म करते जाए, वही सबसे बड़ी भक्ति हो जाती है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, निष्काम भाव से करो, और मेरे गोविंद ऐसे हैं कि आपके प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेंगे। उसमें अगर आप भगवान नारायण को, गोविंद को अर्पण करते जाते हैं, कोई गलती हो जाती है तो उसे भी मेरे गोविंद क्षमा कर देते हैं, बड़े कृपा के सागर हैं। इसलिए माता, जो केवल तामसी प्रवृत्ति में, बलि देने में, इन चीजों में, आडंबर में फंसे रहते हैं, उन्हें ज्ञान की चर्चा स्वाति भी नहीं है। जैसे सुगर वृष्टा की ओर जाता है, उसी प्रकार से नश्वर फल की चायना रहती है, और वो प्राणी कथा का त्याग करके विषयों की गाथा श्रवण करते हैं, संसारिक वस्तुएं ज्ञान करते हैं। उन्हें संसार के विषय भोगों में आनंद की प्राप्ति होती है, विषय भोग की चर्चा ही उनको सुहाती है, जो केवल तामसी वृत्ति धारण करते हैं। इसलिए मां, गर्भदान से लेकर मर पर्यंत तक नाना प्रकार की क्रिया करते हैं। उन्हें ना कभी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, ना कभी अपनी आत्मा को ही शांति मिलती है। देह का त्याग करके धूम मार्ग से चंद्रलोक तक जाते हैं, वहां कुछ दिनों तक अपने पुण्य कर्मों को भोग करके, वापिस सोम रस का पान करके, फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर ढकेल दिए जाते हैं। मृत लोक में दोबारा जन्म होता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। जो कामना रख करके भक्ति करते हैं या संसारिक उलझनों पड़े रहते हैं, द्वेष ईर्ष्या भरी रहती है, जन्म मरण से वो कभी मुक्त नहीं होते। जो गृहस्थी निष्काम धर्म का आचरण करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, अहंकार का त्याग करता है, ममता से रहित होकर के शांत चित्त से मुझ हिरण्यगर्भ भगवान की उपासना करते हैं, जिन गृहस्थियों के हृदय में, जिन भक्तों के हृदय में केवल नारायण बसते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, सभी में परमात्मा देखते, अपने गृहस्थी के कर्म करते हैं, धन भी कमाते हैं, संतान उत्पन्न भी करते हैं, संतान का पालन पोषण भी करते हैं, हर कार्य करते हैं, परंतु मन को भगवान में रखते हैं, निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। किसी प्राणी को मन वाणी कर्म के द्वारा कष्ट नहीं देते, वो सूर्य लोक से ब्रह्म लोक जाते हैं, ब्रह्मा की अपराध आयु निवास करके दिव्य आनों का भोगन कर, दिव्य भोगों का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड का लय हो जाने पर ब्रह्मा के साथ मुझ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, सर्वत्र सबका परोपकार करते हैं, समय यथाशक्ति समय निकाल करके मेरा भजन कीर्तन करते हैं, उसी ने ब्रह्म लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ मुझ में लीन हो जाते हैं, और उसके बाद अगले मनवंतर में उनको कर्मों के अनुसार पद की प्राप्ति होती है। हे मां, जो गृहस्थी आत्मा को साक्षात भगवान को तन मन धन से उपासना करते हैं, वो सीधे बैकुंठ लोग चले जाते हैं, उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। तस्मात् तं सर्वभावेन भज स्वं परमेष्टनम। सब प्रकार से उन्हीं भगवान का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वत्र उन्हीं को देखो, बस इतने से तुम उन्हें प्राप्त कर लोगी, तनिक भी संदेह नहीं है। हे मां, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्मी है, ब्रह्म से अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि अपनी दृष्टि को सबसे पहले सुधारना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि शुद्ध है तो परमात्मा की सृष्टि में कोई भी दोष दिखाई नहीं देगा। हर समय पर आप हर वस्तु में भगवान को देखो, अपनी दृष्टि को सुधारो। जैसे आपकी दृष्टि यही है, माता भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, प्रेमिका भी स्त्री है, परंतु दृष्टि में आप जानते हैं, आपको पता है ये मां है, ये पत्नी है,
ये मेरी बहन है, उसी प्रकार से आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न होगा। अगर आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई तो आप गलत आचरण करेंगे। इसलिए दृष्टि को सुधारो। अपनी पत्नी के अलावा, पत्नी को चाहिए अपने पति के अलावा, पुरुष जो दूसरी स्त्रियों को माता बहन देखे और स्त्री दूसरे पतियों को, पुरुषों को, किसी और के पति को अपने पिता की तरह देखे, भाई की तरह देखे, केवल अपने पति को परमात्मा देखे। अपने पति के अलावा किसी दूसरे के प्रति काम वासना लाना अपराध हो जाता है। इसलिए पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, इनको चाहिए कि एक दूसरे के अलावा किसी दूसरे को, तीसरे को गलत दृष्टि से ना देखें, धर्म का आचरण करें। गृहस्थी में किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। समय निकल जाए जब परमात्मा का नाम लें, कथा सुने, यथाशक्ति दान पुण्य करें। केवल इतना करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दिन भर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। हे मां, इसका अनुभव तुम सिद्धा भक्ति नित्य योगाभ्यास से कर सकती हो। हे माता, ये मैंने दुर्गम ज्ञान बड़ी सरलता से तुम्हें बताया है, इससे तुम्हें प्रकृति पुरुष का बोध हो जाएगा। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों ही एक ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है, परमात्मा को प्राप्त किया जाता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा के स्वरूप का विचार किया जाता है। और भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को ध्याया जाता है। परमात्मा में भक्त और परमात्मा, भक्त भगवान एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। वह न परमात्मा रहता, न जीवात्मा रहता, न भक्त होता, न भगवान होता, दोनों समान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भक्ति योग होता है। और भक्ति योग पर चलना कठिन है, पर प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। इसके लिए आपको दृष्टि सुधारनी होगी और दृष्टि के द्वारा आपका मन अवश्य सुधरेगा। आप मन को काबू कर पाओगे। इसलिए अपनी दृष्टि में काम वासना को नष्ट करो। पर नारी विष की छुरी, पर धन धूल समान। पराई स्त्री को माता बहन से लो, विष की छुरी समझ लो। केवल संयम से काम लो। और पराये धूल को, धन को जो है धूल के समान समझो कि पराया धन हमारे लिए मिट्टी है, हमारे परिश्रम का जो धन है वही हमारा धन है। इस तरह से चलो। इसलिए जीवा से संसित वैरिद्य विद्या कर्म निर्मिता, या संगा प्रशंसनात्म ना वेदा गतिमात्मनः। जीव के निवास 7 आत्मनिर्मित योनियां हजारों हैं। हजारों योनियों में जीवात्मा भटकता रहता है। लाखों 84 लाख योनि भरी हुई हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जंतु, जल के जीव, थल के जीव, गंदगी में रहने वाले, उड़ने वाले 84 लाख योनि है। बड़ी कष्टदायी हैं, बड़ी भयंकर योनि है। मनुष्य जीवन में तुम्हें सब सुख है। परमात्मा को भी बच सकते हो, भगवान को जा सकते हो। इसलिए आप अपने स्वरूप को भूल चुके हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम साक्षात परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश अविनाशी जीव है, पर अपने आप को भूल चुका है। इसलिए तुम एकांत में मेरे बताए हुए उपदेश का मनन करो। इससे तुम्हारे सभी संदेह निवृत्त हो जाएंगे। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप का ज्ञान करो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। आंखें बंद करके परम ब्रह्म को अपने हृदय में प्रकट करो और ये ध्यान रखो, मैं भी ब्रह्मी हूं। मुझ में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। उस भेद को मिटाना है। मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मोस्मि। पर ध्यान रखें, गाड़ियों में घूम रहे हैं, संसार के भोग विलास सह रहे हैं और कहते हैं
कुर्सी पे बैठे बैठे चाय की चुस्की माते माते कि हम ब्रह्मोस्मि, ऐसे ब्रह्म नहीं होता। उसको धारण करना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी ब्रह्म कहलाता है, वही ब्रह्म होता है। इसलिए ब्रह्म को अपने जीवन में उतारो, अपने हृदय में स्थापित करो। हम ब्रह्मोस्मि, मैं और ब्रह्म हूं, ये सारा संसार मेरे ब्रह्म का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इनमें और मेरा कोई अपना पराया नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखो, हम ब्रह्मोस्मि, सबको ब्रह्म में देखो, सबसे प्रेम करो, परंतु मोह किसी से ना रखो। अभी आपके पास में कोई दुष्ट बैठ जाए तो ये नहीं कि दुष्ट में भी आप परमात्मा को देख करके उससे साथ करो, उसकी संगति ना करो। परमात्मा उसके अंदर है, ब्रह्म है, मेरा गोविंद है, पर उस व्यक्ति के, जीवात्मा के आचरण गलत है, वो हमारे ब्रह्म को भी भ्रष्ट कर सकता है, हमको भी भ्रष्ट कर सकता है। ऐसे लोगों से दूरी रखो, साधु संतों का संग करो। हाँ, तुम उसे ब्रह्म मान करके उसको दुख मत दो, उसका अनादर मत करो, परंतु हाथ जोड़ के उससे दूरी बना लो। आज ब्रह्म तो सर्प में भी रहता है, क्या सर्प को पकड़ के गले में पहन लोगे? नहीं, ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है। अगर सामने कुआं है और कुएं में जानबूझ करके कूद जाए, वो गलती हमारी है। उसके लिए हमको ज्ञान दिया है, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, चाहे सामने वाले में ब्रह्म है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। उस समय अस्त्र भी धारण कर सकते हैं, परंतु अपने कर्मों को सही करो, सदुपयोग करो। इसलिए हे माता, जो अहंकारी, दुराचारी, धर्म दोजी, अथ लोलो, अत्यंत ग्रहशक्त, अंधभक्त, भक्त द्रोही, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक प्रवृत्ति दान करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, संत ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की तो संगति क्या, छाया पड़ना भी, चेहरा देखना भी दोष हो जाता है। चेहरा दिख जाए, ब्रह्म का रूप मानो कि मेरे नारायण इस रूप में, प्रणाम करके वहां से चल दो, पर उनकी संगति ना करो, अथवा आपको भी पदभ्रष्ट कर सकते हैं, निश्चित योनियों में ले जा सकते हैं, आपका पतन कर सकते हैं। शांत चित्त, निर्मत्सर, विरक्त, विनीत, श्रद्धालु, ऐसे भक्तों का ही संग करना चाहिए। हे मां, जो मनुष्य मेरा ये उपदेश श्रद्धा से एक बार भी सुन लेगा, इसका प्रवचन करेगा, निश्चय मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जो इस उपदेश को नित्य प्रति एक बार भी सुन लेता है, जो कपिल जीव जी ने सांख्य शास्त्र, योग मार्ग, भक्ति मार्ग का उपदेश दिए थे, उनको सुनता है, निश्चित उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हे मां, अब आपकी क्या इच्छा है? एवं निशम कपिलास्य वचो जनेत्री, साकर्दमस्य दयता किल देवहूति, विशस्त्र मोह पतला तमभिप्रम्य, तुष्टाव तत्व विषयांगित सिद्ध भूमि। इस प्रकार से देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी का उपदेश सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़ कहती है कि हे पुत्र, हे जगत पता, हे नारायण, तुमने मेरे घर में पुत्र रूप से अवतार लेकर के मेरे अंधकार रूपी जिव्य चक्षु जो थे, अंधकार में ढके हुए थे, उनमें रोशनी भर दी। आपने सभी आवरण हटा दिया। जिन परमात्मा के नाभि कमल से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं, जिनकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्म साक्षात मेरे पुत्र रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। जो संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं, प्रलय काल में जो ब्रह्मांड को अपने उदर में लीन धारण करते हैं, आप वही परमात्मा मेरे पुत्र रूप में आए, इससे बढ़कर के आश्चर्य की क्या बात है। जो प्रलय काल के समय बट वृक्ष पर से स्वरूप धारण करके अंगुष्ठ पान करते हुए शयन करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ।
दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए आप ही शरीर धारण करते हैं। आपके 12 आदि अनेक अवतार लोक कल्याण के लिए होते हैं। उसी अवतार का मैं इस समय पर ध्यान करती हूँ। जिन परमात्मा के संकीर्तन करने से चांडाल भी पवित्र हो जाता है, जिन्हें आपका साक्षात दर्शन हो, तो उनके महत्व का तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके, हवन करके, तीर्थ स्नान करके, वेदाध्ययन करके जो प्राणी आपको प्राप्त कर लेता है, भगवत नाम में तब जाके उसकी कीर्ति उत्पन्न होती है, उसका मन लगता है। भगवान की कथा श्रवण कब करने का सौभाग्य मिलता है? जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। इसलिए नाम कीर्तन में तप साधन अंतरित रहते हैं। इसलिए नाम कीर्तन करने वाला प्राणी साधनकर्ताओं में श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए यही तात्पर्य है कि ब्रह्म की समानता करे। इसलिए हे भगवान, योगी लोग आपका हृदय में ध्यान करते हैं। अपने तेज से मेरा ज्ञान दूर कर दिया, मुझे बड़ी शांति मिली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कपिल माता के इस प्रकार वचन सुनने पर बोले, हे माता, मैंने जो तुमको उपदेश दिया है, तुम शीघ्र जीवन मुक्त हो जाओगी। श्रद्धा से उसी का चिंतन अनुष्ठान करो, शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लेंगी। इस प्रकार अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे करके कपिल देव भगवान उत्तर दिशा की तरफ तपस्या करने चले गए। इधर माता देवहूति सभी दिव्य भोगों को त्याग करके भगवान के ब्रह्म रूप का ध्यान करने लगी। कुछ ही काल में माता देवहूति ने संसारिक सभी वस्तुओं से विरक्ति हो गई। भगवान के शिव गृह में ध्यान करके इतनी मग्न हो गई, अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा। थोड़ी दिनों में समाधि में उसने निरंतर भगवान का साक्षात्कार कर लिया और शरीर गिर पड़ा। वो सदी नरी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धपुर नामक पुण्य क्षेत्र के नाम से आज भी विद्यमान है। कपिल देव जी भी अपने पिता के आश्रम से उत्तर दिशा में समुद्र के किनारे चले गए। वहां सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। समुद्र ने पूजन किया, योग का आश्रय लेकर वही निवास करने लगे। इसलिए जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से कपिल भगवान के द्वारा वर्णित भगवत प्राप्ति का ये गुप्त रहस्य सुनता है या सुनाता है, सत्पुरुषों को उपदेश करता है, निश्चित रूप से भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ में कपिल देव भगवान के द्वारा वर्णित इस स्तोत्र को अवश्य सुनना चाहिए, भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से आज ये कपिल गीता कपिल जी के द्वारा वर्णित भगवत प्राप्ति का रहस्य आपके सामने वर्णन किया गया। ये सारांश में वर्णन किया गया। विस्तार से युग बीत जाते हैं, आपको वर्षों बीत जाएगी, परंतु उसका सारांश जो है कोई भी नहीं जान पाएगा। आप कपिल देव भगवान का ध्यान करके इस स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करें, इस कथा का श्रवण करें। ये कथा ऐसी है, आप बड़े ही पुण्यात्मा हैं, जो आपको सहज में ही घर बैठे प्राप्त हो रही है। कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने में रुचि प्राप्त होती है। हजारों जन्मों के पुण्यों से कथा सुनने को मिलती है और उससे 10,000 जन्मों के पुण्यों से भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा हर घड़ी हर क्षण जो अपनी कथा सुनिए उसका मनन करो, श्रवण करो, चिंतन करो। एक बार में कथा समझ नहीं आती, उसे कई बार सुनो, उसका रहस्य जानो कि आज इसका रहस्य है क्या। क्या आपने रहस्य सुना, उसका क्या सार निकला, सार को निकालो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूक्ष्म सोआए, सार सार को गह ले ठोटा दे उड़ाए। आप ऐसे संत बनो, इस कथा में से जो सार है उसे ग्रहण कर लो, ठोटा ठोटा छोड़ो। और भगवत की जो कथा होती है, भगवान की कथा में कोई ठोटा होता ही नहीं है, सारी सार होता है, संपूर्ण सार होता है जो उद्धार कर देगा। भक्तों, आज की कथा के पर विश्राम करते हैं।
कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।